I wake up today, it's a beautiful day. Like the sunshine somehow removing the pain. I'm vibing away to the music I play. Reinvigorated, yeah, I'm feeling so great. It's a beautiful world outside my window. I'm in touch with my senses, feeling the wind blow. Ease back, lean back, whenever you feel low. Just remember that the world's your oyster, you know. Now's the time, now it's your turn. There's a fire inside, you're feeling it burn. Whatever you want, you can achieve. Trust yourself to realize your dreams. Come what may, life goes on. Gotta stay strong, no you won't go wrong. Greetings, Pup Scouts. Hey, General Hot Dog. Hey, General Hot Dog. पाइपर, बूबेर, अब समय आ गया है एनुअल पप स्काउट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट का। इसमें कई टीम्स एक दूसरे से compete करेंगी ताकि प्रेस्टिजियस स्मार्टेस्ट पूछ अवार्ड जीत सके और जीतने वाले को मिलेंगी फ्री बोन्स। तुम्हारा काम है दुनिया के हर तरह के डॉग्स, पपीज और उनके रिश्तेदारों के बारे में सब कुछ पता लगाना और मुझे बताना। इसके लिए तुम्हें दुनिया के कोने कोने में जाना होगा और हर दौर को देखना होगा। अपनी नाक कर लो तैयार, कान रखो बिल्कुल खड़े और पंजे हों हर वक्त तैयार। याद रखना, हमें पूरा विश्वास है कि तुम दोनों ये काम कर लोगे। क्या तुम अपने पहले असाइनमेंट के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं जनरल हॉट डॉग। पूरी तरह से तैयार है। पप स्काउट्स इस काम के लिए तैयार है जनरल हॉट डॉग। मगर याद रखना ये मिशन बड़ा चैलेंजिंग होगा बच्चों। बहुत मजा आएगा। मुझे चैलेंजिंग मिशंस बहुत पसंद है जनरल हॉट डॉग। सही कहा, मुझे भी पसंद है। तो इस बार तुम्हारा मिशन होगा डॉग्स एवोल्यूशन के बारे में पता लगाना। समझ गए ना तुम? डॉग्स का एवोल्यूशन बहुत खूब, इसमें मजा आएगा। चलो चलते हैं। तुम्हारा काम है इसके बारे में सब कुछ पता लगाना और जो भी पता लगे उसके बारे में मुझे बताना। कसम बारबेक्यू सॉस की। ये मिशन तो सचमुच बहुत ही मजेदार होगा। आप हमें एवोल्यूशन के बारे में क्या बता सकते हैं जनरल हॉट डॉग? एवोल्यूशन वो प्रोसेस है जिससे कोई जीव अपने पिछले रूप से डेवलप होकर थोड़ा अलग बन जाता है। पता है, हमेशा डॉग्स वैसे नहीं थे जैसे आज नजर आते हैं। हम भी समय के साथ काफी इवॉल्व हुए हैं। वाव, मैं सब कुछ पता लगाना चाहता हूँ। डॉग्स का एवोल्यूशन, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम्हें इतना बता दूं बू बेर और पाइपर, एनुअल पप स्काउट्स ऑफ द वर्ल्ड जीतने के लिए तुम्हें डॉग्स के बारे में ढेर सारे फैक्ट्स का पता लगाना होगा। आई बात समझ में? पता लगा लेंगे। बढ़िया। मगर हाँ, तुम्हें डॉग्स के एवोल्यूशन से जुड़े एक ऐसे सवाल का जवाब भी ढूंढना है जिसका जवाब आज तक दुनिया के बड़े से बड़े कैनाइन माइंड्स नहीं दे पाए हैं। तुम दोनों पप स्काउट्स को डॉग्स के एवोल्यूशन के बारे में हमारे व्हाट द वूफ सवाल का जवाब लाना होगा। तो तैयार हो? व्हाट द वूफ क्वेश्चन? बहुत खूब। मगर सवाल क्या है? डॉग्स की कौन सी ऐसी सबसे एंशिएंट ब्रीड है जो आज भी मौजूद है? सवाल तो बहुत अच्छा है जनरल हॉट डॉग। हाँ जनरल हॉट डॉग, मगर हम भी इसका जवाब बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे, देख लीजिएगा। मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक सबसे माहिर पप स्काउट हेल्पर को बुलाया है, स्कजी बॉट। वो कैनाइन नॉलेज का रोबोटिक एनसाइक्लोपीडिया है और वो तुम्हारी मदद करेगा। स्कजी बॉट, हमें स्कजी बॉट बहुत पसंद है। तुम दोनों उससे जितना चाहो उतने सवाल पूछ सकते हो पप स्काउट्स। तुम्हें प्रेस्टिजियस स्मार्ट पूछ अवार्ड जीतना है और साथ में साल भर के लिए फ्री की बोन्स भी। जाओ, तुम्हारा सफर मजेदार हो बच्चों। ठीक है पप स्काउट्स, रुफ रुफ, हम तैयार हैं। पप स्काउट्स, अपने नए एडवेंचर के लिए तैयार हो?
सुपर रेडी। ये भी कोई पूछने की बात है? याद रखना पब स्काउट्स, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हम शुरुआत कहाँ से करें? आज से 60 लाख साल पहले पृथ्वी का क्लाइमेट धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उसी की वजह से प्लियोसीन और प्लाइस्टोसीन का ग्लेशिएशन हुआ। और तुमको पता है, उसी समय को लोग आइस एज के नाम से भी जानते हैं। क्या बात है, कमाल की जानकारी है। वाकई कमाल की बात है, मैं नहीं जानता था। वहाँ नीचे देखो, वो है नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पार्ट। आज का साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको 60 लाख साल पहले ऐसा था। वहाँ रहने वाली जंगल की छोटी लोमड़ियाँ अचानक ही काफी बड़ी और तेज होने लगी। लेट मायोसीन यानी आज से करीब 50 लाख साल पहले कायोटीज, वुल्व्स और डोमेस्टिक डॉग्स के पहले एंसेस्टर्स पैदा हुए। ये सब एक ही फैमिली के थे और इनमें आज के हाइनास और फॉक्सेस भी शामिल हैं, जिन्हें कैनिड्स कहते हैं। वाओ, क्या बात है। कम ऑन, मुझे उनके बारे में और बातें बताओ ना स्काजी बॉट। अमेरिका से कैनिड्स का एक ग्रुप यूरोप और एशिया चला गया। शुरुआती कैनिड्स छोटी और मीडियम साइज के मीट ईटर्स थे, मगर वो आज के भेड़ियों की तरह माहिर शिकारी नहीं थे। लेकिन आज से 30 से 40 लाख साल पहले जब भेड़िए के साइज के बड़े जीव आए, उसके बाद से ये सब कुछ बदल गया। कमाल की वो बात है। पता है बूबे और पाइपर, हम आज जिन भेड़ियों को देखते हैं वो तो आज से करीब 8 लाख साल पहले आए थे, आज के अलास्का में। और उस टाइम पीरियड को मिडिल प्लाइस्टोसीन कहते हैं। अमेजिंग। तो क्या डॉग्स उन भेड़ियों से इवॉल्व हुए थे? अच्छा सवाल है बूबे, और इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। वो क्या है पब स्काउट्स, कि डॉग्स भले ही उसी स्पीशीज के होते हैं जिसके कि आज के भेड़िए हैं, लेकिन डॉग्स उनसे इवॉल्व नहीं हुए हैं। माना जाता है कि भेड़ियों की जिस स्पीशीज से आज के डॉग्स इवॉल्व हुए थे वो अब खत्म हो चुकी है। कूल फैक्टॉइड। मगर इसका पता कैसे लगा? एवोल्यूशन का पता लगाने का एक तरीका है डीएनए। डीएनए क्या होता है स्काजी बॉट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट में डीएनए कहते हैं। हाँ जानता हूँ, इसे बोलना थोड़ा मुश्किल है। डीएनए असल में न्यूक्लियोटाइड्स के बने वाइंडिंग कर्व्ड लैडर की शेप का एक पतला मॉलिक्यूल होता है। जीवों का शरीर सेल्स का बना होता है और डीएनए एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बेहतरीन मैकेनिज्म है जो उन सेल्स को बताता है कि क्या करना है। ये भी कह सकते हो कि तुम्हारे शरीर की सेल्स वही करती हैं जो डीएनए कहता है। वैसे ही जैसे किसी झुंड के छोटे डॉग्स अपने अल्फा डॉग की बात मानते हैं। अल्फा डॉग के डायरेक्शंस के बिना छोटे डॉग्स ठीक से बिहेव करना भी नहीं सीख सकते। तो पहला डॉग कब नजर आया था? बताइए स्काजी बॉट। अच्छा सवाल है बूबे। डॉग्स करीब 30,000 साल पहले अपने भेड़िए एंसेस्टर्स से अलग हुए। सबसे पहले डोमेस्टिक डॉग का फॉसिल करीब 31,700 साल पहले का है और वो हमें मिला था आज के बेल्जियम में। मतलब डॉग्स और आज के भेड़ियों में कुछ भी कॉमन नहीं है स्काजी बॉट? बिल्कुल सही कहा बूबे। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हो। देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमेशा से डॉग्स को आज के भेड़ियों का भाई समझा गया और ये सिलसिला हाल तक चलता रहा। इसी वजह से साइंटिस्ट भी दावे से ये नहीं कह सकते कि डॉग्स की एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है। तो समझे मेरी बात? क्या वो ये बता सकते हैं कि डॉग्स इंसान के बेस्ट फ्रेंड कब बने? हाँ बिल्कुल, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वाह, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? ये क्या होता है? आर्कियोलॉजी हमारे पास्ट की एक स्टडी है जो बुक्स और एंशिएंट राइटिंग जैसे रिटन एविडेंस पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि फिजिकल एविडेंस पर होती है। ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जमीन की खुदाई करने पर मिलते हैं और वहीं से उन्हें एंशिएंट बोन्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। खुदाई में तो मैं माहिर हूँ, स्पेशली डिलीशियस बोन्स की। तो चलो हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पहले डोमेस्टिकेटेड डॉग की खोज हुई थी। क्या बात है! ये तो ये लो, हम पहुँच गए पब स्काउट्स। वो देखो नीचे है जर्मनी। यहीं पर एक डोमेस्टिकेटेड डॉग का पहला स्केलेटन मिला था। उसके डीएनए से पता लगा कि वो कैनिस लूपस फैमिलियोरस था, जिसका मतलब होता है डॉग। वो रिमेन्स आज से